A very good morning to you students. How are you all doing? I hope सब लोग बहुत अच्छे से है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर कोई भी है दिक्कत तो मुझे पूछो, सब्जेक्ट रिलेटेड, ओके? चलो, एनीवेज लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वी टॉक्ड अबाउट 5 किंगडम और ये किंगडम हम लोगों ने बहुत बेसिक तरीके से अच्छे से समझ लिए, ठीक है? आगे और कॉम्प्लेक्स बताऊंगी, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेने की कोशिश करो। एकदम से बहुत दे दूंगी तो बर्डन हो जाएगा और खुद पे गुस्सा आएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट? सो अब हम लोग आज की क्लास में किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें। बट उसके पहले मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें तुम लोगों को पूछना था कि कभी तुमने टैक्सोनॉमी के बारे में सुना है? क्लासिफिकेशन क्या होता है ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई जब भी अपन क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम कैटेगरीज बनाने की बात कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने की ज़्यादा व्हाट डू यू सी कि उस पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं, ये हमने किया था। एनीवेज, तो अब जैसे अगर घर पे कोई ऐसा फंक्शन होगा या कुछ ऐसे पार्टीशनिंग करना है तो अक्सर तुम कलर्स लेते हो, है ना? हम लोग देखते कि चलो रेड रेड को इधर रख देते या ब्लू ब्लू को इधर रखते या अलमारी ही जमाना है तो हम लोग क्या करते हैं, टी शर्ट का एक स्लॉट बनाते हैं, शर्ट का एक बनाते हैं, अगर कुछ ट्रेडिशनल है तो उसका एक बनाएंगे, बराबर? उसमें भी घर के कपड़े अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं। तो हम लोग अलमारी इस तरीके से जमाते हैं, इस तरीके से कैटेगरी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कल अगर मैं अलमारी में कोई एक कपड़ा ढूंढ रही हूँ, कोई एक टी शर्ट ढूंढ रही हूँ तो मुझे आसानी से मिल जाए, बराबर है? सिमिलरली हमारे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने भी कुछ इसी तरीके का फंडा यूज किया था, या फिर कहो कि हमने उनके तरफ से ये इंस्पिरेशन लिया, ये अलमारी जमाने का फंडा यूज करना, ठीक है? तो अभी मैं क्या बताना चाह रही हूँ उसी तरीके से कि चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल वे में समझना है, चीज़ों को आसानी से समझना है, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना। इसीलिए इन लोगों ने कुछ ऐसे सिस्टम्स दिए, क्योंकि जब अपन किंगडम की बात करते हैं वो सिर्फ 5 किंगडम के नाम पे नहीं ख़त्म हो रहा है, उसके अंदर और बहुत सारी डिवीज़न है, स्पीशीज़ है, फाइलम है, ये सारी चीज़ों का डिवीज़न है, वहाँ पे जेनेरा है, ये सब कुछ रहेगा और इन सबको याद करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं, हम लोग उसको आसान बनाते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट ने उसी तरीके से कुछ ऐसे फंडा दिया था और वो फंडा में सबसे इम्पॉर्टेंट वाज नथिंग बट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इन जनरल क्या होता है, बट उसके पहले टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन सिस्टम आए और फिर आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये टॉपिक आई गेस हम लोगों ने 8th 9th और 10th तीनों साल थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है। सो अगर मैं पूछती हूँ बाय मतलब क्या होता है? दो चीजें, नॉम नेम, ओके? सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दैट मीन्स दो नाम की कोई चीज, इतना समझ में आया? ये क्यों दिया गया था? अब समझ लो कि एक क्लासरूम है और वो क्लासरूम के अंदर बहुत सारी प्रीति है, बहुत सारी प्रीति। अब यार मैं कौन सी प्रीति को बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं उसका सरनेम लूंगी, बराबर है? अगर ये सारी प्रीतियों का कोई सरनेम ही नहीं होता तो मैं क्या कहती? कुछ ना कुछ सेकेंड वर्ड तो लगाती, मैं कहती प्रीति 1, प्रीति 2, प्रीति 3। हाँ, तुम भी अक्सर अगर दोस्तों के साथ बात कर रहे हो तो तुम उनको ऐसे पूछते हो ना कि यार वो वाली प्रीति से मिला, तो कौन से वाली प्रीति से मिला भाई तू? आगे वाला इंसान पूछता है तो हमने क्या बताना है कि अरे वो कोई तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे, राइट? सिमिलरली वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस पर्टिकुलर नाम में आएंगे। उसी तरीके से हमारे जो अर्थ है, अर्थ में भी हम लोगों ने यही सेम फंडा यूज किया है। प्रीति नहीं हो सकता, प्रीति का सरनेम भी होना जरूरी है। सिमिलरली सिर्फ हरा पेड़ नहीं हो सकता, लंबा पेड़ छोटा पेड़ नहीं हो सकता, लंबू छोटू हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने क्या पता किया, तो एक ऐसा फंडा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? BN, विच इज नथिंग बट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब जब अपन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम लोग नामकरण की बात कर रहे हैं। हम कोई एक पर्टिकुलर चीज को नेम दे रहे हैं, पर ये नेम देने का तरीका क्या है? तो ये नेम देने का तरीका कैसा है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर होमो सेपियंस, होमो माने क्या, सेपियंस माने क्या? जल्दी मुझे बताओ, तुरंत जल्दी बताओ, पता करो, कैसे भी पता करो, जस्ट टेल मी, ओके? सो जब अपन बात करते हैं अबाउट होमो सेपियंस तो ये भी एक दो नाम है। किसको दिया गया है? तो इंसानों को दिया गया, ह्यूमन को हम लोग क्या कहते हैं? होमो सेपियंस देते हैं। तो ये वर्ड में ही
ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे बहुत सारे मतलब है जो हमको डिफाइन करता है। समझ में आया? ठीक है, तो जब भी अपन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या नामकरण करने की कोई एक मेथड ढूंढते हैं तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि वो नाम हम लोग ऐसे देखते हैं जो उसके कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया जाएगा। प्रीति गोरी, ओके, वो प्रीति कौन सी वाली प्रीति? तो वो गोरी वाली प्रीति। तो दो चीज हो गई। क्यों डिफाइन किया गोरी? कैरेक्टरिस्टिक से जल्दी समझ में आएगा। सिमिलरली अगर कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल का हमको नामकरण करना है तो हम लोग यूजुअली उनके नाम में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जो इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे। सो देयर वाज द नीड ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ना व्हाई दिस, इसका भी मैं बताती हूँ। तो तुमको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया, दो वर्ड का नाम बनाना, ठीक है। तो ऐसे कोई भी, जैसे होमो सेपियंस है जिसमें एक स्पीशीज है दूसरा जेनेरा है, जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा काइंड है, तो ह्यूमन काइंड है। किसके अंदर आएगा? तो किंगडम एनिमेलिया के आएगा। एनिमेलिया के अंदर कौन से फाइलम में आएगा? तो एनिमल, मैमल्स के फाइलम में आएगा। तो ऐसी सारी चीजें समझ में आ रहा है। ये सिर्फ किससे पता चला? तो मुझे सिर्फ वो नाम से पता चला जिसमें क्या लिखा था, होमो सेपियंस। समझे बच्चे? ओके, इतना समझ में आया? अब चलो ये सेकंड सेंटेंस में समझा देती हूँ। अगर इतना समझ में आया तो जस्ट टाइप ओके से कि मैम समझ में आया, कुछ तो बोलो। ठीक है, चलो। देयर वाज द नीड ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। व्हाई? बहुत आसान है ना ये चीज़, जिसको नहीं समझा उसके लिए मैं हूँ भाई यहाँ पे। अगर मैम बोल रही बहुत आसान है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं भून दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरीबडी हैज़ अ पोटेंशियल उनके हिसाब से, और वो उसके हिसाब से समझता है। ठीक है, तुम में शायद कोई और कैपेसिटी होगी, बट तुम चिंता मत करो क्योंकि मैम यहाँ पे है तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। सो देयर वाज द नीड ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों था, क्या था? अब मुझे बताओ कि तुमने समझा है क्या? ओके, रिसेंटली मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि हमारे यहाँ नींबू पानी कहता है और किसी के यहाँ शिकंजी कहता है। तो शिकंजी मेरे लिए वो समथिंग जो एक बादाम शेक जैसे लगती है, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है शिकंजी मतलब वो बादाम शेक जैसा कुछ मिलेगी। बट जब मैं उनके यहाँ गई, दे आस्क्ड मी कि आप शिकंजी पियोगे, एंड आई सेड यस, एंड देन आई गेट दिस नींबू पानी, एंड आई वाज लाइक यार नींबू पानी क्यों? समझ में आ रहा है? तो बस एग्जैक्टली राइट। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर उसको एक यूनिवर्सल नाम क्यों देना पड़ा? ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। समझ में आ रहा है कि अगर भाई आज मैं ये वाला एरिया, मेरे एरिया छोड़ के कहीं और जाती हूँ तो लोग नींबू पानी को शिकंजी कहते हैं, मैं क्या कहती हूँ? नींबू पानी। तो हो गया कंफ्यूजन। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि बादाम शेक मिलने वाला है, रिटर्न में क्या मिला मुझे? नींबू पानी मिला, जो सही नहीं है। सिमिलर केस कि अगर आज मैं कोई ऐसे जानवर है, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ बिबटा बोलते हैं, राइट, लेपर्ड, यू गाइज नो, है ना, लेपर्ड है। लेपर्ड को अगर मैं कहीं बाहर यूएस वगैरह जाके नाम लेती हूँ उसका, और समझ लो उनका कोई और ही नाम है उसका, तो उसी तरीके से अगर अपन अलग अलग रीजन में जाएंगे तो अलग अलग रीजन अपना अपना नाम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को दे देंगे। लेपर्ड की बात करो, एलिफेंट की बात करो, सब लोगों के पास उसका अलग अलग नाम होगा। तो अगर मुझे रिसर्च करना है या मुझे डेटा कलेक्ट करना है तो क्या होगा कि सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बराबर है? क्यों? क्योंकि कोई अपना डेटा कोई और नाम से पब्लिश कर रहा है, कोई बिबटा बोल के कर रहा है, कोई लेपर्ड बोल के कर रहा है। तो भाई मैं क्या समझूं कौन सी स्पीशीज है? बराबर, मैं तो क्या समझूंगी कि अपने यहाँ का लेपर्ड अलग, उसके यहाँ का लेपर्ड, ऑफ कोर्स वो अलग होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट लेपर्ड इन जनरल इज अ स्पीशीज, राइट। सो ये सारी चीज़ों के वजह से ये कंफ्यूजन को हमको क्या करना है? कट आउट करना है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया? हमने ऐसा एक इंटरनेशनल यूनिफॉर्म तरीका बनाया जिसको हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का नाम दिया, जहाँ पे जो भी साइंटिस्ट जो भी पर्टिकुलर स्पीशीज को सर्च करेगा या समझ लो उसने फाइंड किया है वो पर्टिकुलर स्पीशीज, सबसे पहले उसके बारे में स्टडी किया है, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम देना है जो यूनिवर्सल होना चाहिए। लोकल नेम अलग चीज़ होती है, लोकल नेम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे घर पे पिंटू, सोनू, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्लासरूम में क्या है?
क्लासरूम में नियति है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ यूनिवर्सल नेम। सिमिलरली हमारे अर्थ में इतने सारे स्पीशीज़ हैं और ये इतने सारे स्पीशीज़ का हमको बहुत अच्छा वाला डेटा चाहिए, बट अगर हम लोग सब अलग अलग नाम यूज़ करेंगे तो ये डेटा बराबर से नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास में एक यूनिवर्सल नेम है कि आज मैं यहाँ से यूएस जाके वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ को स्टडी करना चाहती हूँ, तो मेरे पास उसका प्रॉपर नेम, उसका प्रॉपर साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोगों ने ये तरीका निकाला है ताकि इंटरनेशनली भी एक ही नाम यूज़ करें, ताकि देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन, ठीक है। So in biology, every organism is represented by two proper name and this is nothing but the binomial nomenclature. So इंसानों का क्या है guys? Homo sapiens. समझा इतना? किसी को इसमें कोई भी गड़बड़ है, कुछ भी होगा तो just let me know, okay? So अब ऐसी कुछ चीज़ें हम लोगों को देखना है जो I'll tell you one by one. इधर you can see the chart very properly. So the basic unit of classification is what? Species, okay? Highest unit of classification is what? Kingdom. Carl Linnaeus is the father of taxonomy. बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने स्पीशीज का नाम दिया। तो अब क्लासिफिकेशन जब भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होगा तो वो तो 5 किंगडम में डिवाइडेड है, बट देन देयर आर लेवल, देयर आर हायरार्की। अब जैसे ये किंगडम की बात करो तो वो क्या है? एक पूरा का पूरा बड़ा सा एंटिटी है। समझ में आया? किंगडम क्या है? एक पूरा का पूरा बड़ा सा एंटिटी है और ये एंटिटी के हिसाब से हमने उसको किंगडम में डाल दिया। अब किंगडम है, फिर फैमिली आएगी, डिवीजन होगा, जेनेरा होगा, स्पीशीज होगी, जीनस होगा, ये वन बाय वन, ओके। तो इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। सब लोग अपना अपना एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं अक्सर हमारे क्लासरूम में जब भी मेरे बच्चे बैठे रहते हैं तो मैं उनको ये कहती हूँ, क्योंकि इट्स अप टू यू, तुम लोग एक फन सा स्टेटमेंट बनाओ ये सारे किंगडम के हायरार्की को याद करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कुछ बना के मुझे भेजो, ताकि वो जो हमारा किंग फिलिप वाला जो फंडा है वो थोड़ा सा भी ओल्ड हो गया, तो नया भी सेंटेंस आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को याद कर सकते हैं। तो जब भी अपन सबसे छोटा क्लासिफिकेशन यूनिट देख रहे हैं तो वो क्या है? स्पीशीज। और सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन कौन सा है? किंगडम, ठीक है। तो हाईएस्ट किंगडम छोटा, सबसे नीचे हायरार्की में स्पीशीज होगा। और कार्ल लीनियस ने क्या दिया है? इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड ही सेड कि हम लोगों को नेमिंग, हम लोगों को क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप तुम लोगों को इतना समझ में आया। इसमें अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो। ये मैं बार बार कहती हूँ, आई डोंट वांट एनी ऑफ माय किड्स जो क्लूलेस बैठे कि ये नहीं समझा वो नहीं समझा, ठीक है। सो अब क्या होता है टेक्सोनॉमी? हम लोगों ने तो पढ़ लिया कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज नन अदर देन कार्ल लीनियस, लेकिन टेक्सोनॉमी का क्या मतलब? सो टेक्सोनॉमी एक ब्रॉड साइंस है of classification. I told you what classification. It is basically differentiation. एक कोई characteristics को पकड़ लो और उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करो कि इसमें ये नहीं है, उसमें ये है, इसमें ये है, तो ये ग्रुप में जाएगा, ओके। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बराबर। तो टेक्सोनॉमी मतलब क्या? इट इज जस्ट अ ब्रॉड वे ऑफ क्लासिफाइंग, और उसको एक बहुत अच्छा नाम दिया है विच इज टेक्सोनॉमी। बट मोर स्ट्रिक्टली the classification of living and extinct organism, okay? मतलब कि classification in general हम लोग तो characteristics पे करते हैं, but that classification जिसमें the character which are using are very strict, okay? कि हाँ यही exactly होना चाहिए। एकदम छोटे से छोटी डिटेल से लेके बड़ी की बड़ी डिटेल को कंपेयर करके हम लोग एक classification method बनाते हैं, okay? So that is nothing but taxonomy. So biological classification एक चीज हो गई। It is derived from the word. What exactly is Texas? Okay? एक Greek word Texas था जिसका मतलब था arrangement, okay? और nomos मतलब law। तो ऐसा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके एक रूल्स होंगे, एक रेगुलेशन होगा, एक लॉ होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट टेक्सोनॉमी। मैं बस तुमको ऐसे इजी वे में बता रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में एक रफ पिक्चर चले जाए। सो टेक्सोनॉमी इज देयरफॉर द मेथोडोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी एंड जूलॉजी and sets up arrangement of the kind of plants and animal in hierarchies of superior and subordinate group. अब समझा?
कि जब अपन बात करते हैं अबाउट टेक्सोनॉमी, इट इज नथिंग बट अ मेथडोलॉजी एंड प्रिंसिपल, एक ऐसी मैथडोलॉजी और एक ऐसा प्रिंसिपल जो किस में काम आ रहा है, तो बॉटनी और जूलॉजी में काम आ रहा है, जिसमें वो ऐसी अरेंजमेंट कर रहा है जो हमको हायरार्की के बेसिस पे हो। नो व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की इज नथिंग अ रैंकिंग मैटर, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन उससे नीचे है। अगर अपन अपने घर की बात करते हैं तो घर में पापा होते हैं, मम्मा होती है, सो वी नो द हेड ऑफ द फैमिली इज हू? पापा। उनके बाद में कौन आएंगे? मम्मा। उनके बाद में हमारा बड़ा भाई, उनके बाद में हम, बराबर। तो अगर अपन ये चार देखें तो ये चार का अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग है? टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। और ये जो हम लोग ऊपर, जो सबसे बड़ा होगा उसको ऊपर रखते हैं, जो सबसे छोटा होगा उसको नीचे रखते हैं, इसको हम लोग हायरार्कियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, सो अगर मैं बात करती हूँ अबाउट द मेथडोलॉजी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी एंड जूलॉजी, वो क्या कर रहे हैं? वो एक अरेंजमेंट सेट करते हैं ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन हायरार्कीज ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, समझा? अब नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन सिस्टम are classifying things, a collection of procedure, characteristics and definition used to classify and or identify things. Examples of things to be classified include mammals, birds. Classification system क्यों चाहिए? क्या चाहिए? ताकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके, ताकि हम लोग उसको समझ सके कि भाई अगर इसके पास ये ग्रीन कलर का है, ये ऑटोट्रॉपिक है, मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है, अगर ये हिल नहीं सकता, ओके, और इसका ऐसा ऐसा ग्रोथ है, इसको ट्रांसपिरेशन लगेगा, ये सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है, सनलाइट से अपना एनर्जी सोर्स लेता है, तो ये सारे क्राइटेरिया में कौन बैठ रहा है? प्लांट बैठ रहा है, बराबर। तो अगर मैं कोई स्पीशीज देखती हूँ तो भले ही मुझे उसका ऑर्डर, उसका फाइलम, उसका जेनेरा, ये सब कुछ नहीं पता, पर मैं क्या कह सकती हूँ कि ये कौन सा किंगडम का है? ये किंगडम प्लांटिक है, बराबर। समझ में आया इतना? सो क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या करता है? एक क्लासिफाई करने की कोशिश करता है कोई भी चीज को या फिर कलेक्शन ऑफ चीज को। किस अकॉर्डिंग? एक प्रोसीजर होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, एक डेफिनेशन होगी जो वो यूज करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफाई करेगा। जैसे अभी मैंने कहा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, से कि देयर इज प्लांट, देयर इज लीव्स, देयर इज ग्रीन कलर, क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉप्स, ये सारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अकॉर्डिंग मैं प्लांटी को अलग करूंगी। ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स टू बी क्लासिफाइड वो क्या होते हैं कि मैमल्स क्लासिफाई हो सकते हैं, बर्ड्स क्लासिफाई हो सकते हैं, वेटलैंड्स क्या है, प्लांट्स क्या है और इंसेक्ट्स क्या है, बराबर। अब टेक्सोनॉमी हायरार्की की कैटेगरी होते हैं। जैसे मैंने कहा टेक्सोनॉमी हायरार्की क्या है कि ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे कुछ चीज़ें बड़ी हो, कुछ चीज़ें छोटी होगी, बराबर। कोई हेड ऑफ द फैमिली होगा तो कोई छोटा सा होगा, बराबर। तो ये क्या है? हमारा हायरार्कियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से हमारे अर्थ में भी ऐसे हायरार्कियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ व्हाट आर दोस हायरार्कियल डिस्ट्रीब्यूशन? क्या तुम लोग मेरे को बता सकते हैं? ऑफ कोर्स you all know, but उसके पहले चलो I'll tell you a trick. हायरार्कियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग हमेशा, अब तुम लोगों को इतना अंदाजा तो है कि जब अपन टेक्सोनॉमी बात कर रहे हैं और उसका क्लासिफिकेशन मेथड कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि हमारा क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम में हुआ है, बराबर। पर सिर्फ किंगडम में सब कुछ खत्म हो गया क्या? सिर्फ किंगडम में सब कुछ खत्म हो गया? नो, हमारे किंगडम के बाद में भी बाकी की चीजें आती है। तो आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस जो जल्दी से तुमने अपने बुक में लिखना है। क्या लिखना है? किंग फिलिप। क्या लिखना है? किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, क्या लिखना है तुमने? किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग, किंग, किंग से के स्टार्ट होता है, तो के से क्या आएगा? किंगडम। ठीक है, फिलिप पी क्या आएगा? फाइलम। केम सी क्या आएगा? तुम लोग बताओ। सो किंग फिलिप came over for a good soup. It's a sequence of K, P, C, O, F, G, F, G and S.
So King Philip came over for a good soup. अब इसमें एक एक करके K क्या है, P क्या है, C क्या है, O क्या है, F क्या है, G क्या है, S क्या है, ये हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. ओके, सो किंग फिलिप केम ओवर फॉर अ गुड सूप, ये अपने दिमाग में रखो. नाउ किंगडम. The kingdom is the highest level of classification which is divided into subgroup of various types. Kingdom क्या है? Kingdom एक highest level of classification है जिसको हमने divide किया है into subgroup of various levels. Okay? जैसे कि kingdom hierarchy में सबसे बड़ा है, that means कि वो अपने पापा है. तो ये जो चीज हो गई वो क्या है, सबसे ऊपर है, that is the vast group जो हर चीज को इंक्लूड करेगा और फिर उसको छोटे छोटे चीजों में क्लासिफाई किया. सो देयर आर 5 किंगडम व्हिच वी ऑल नो. कौन कौन थे? मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया. ओके, देयर वर 5 ग्रुप. नेक्स्ट चीज फाइलम. आई टोल्ड यू किंग फिलिप, सो पी स्टैंड्स फॉर फाइलम. This is the next level of classification and is more specific than the kingdom. So there are approximate 35 phyla in kingdom Animalia. क्यों kingdom Animalia? क्योंकि kingdom Animalia is a vast group जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है. हाँ, इसीलिए जैसे इंसेक्ट आ जाएंगे, उसमें बर्ड्स भी आ जाएंगे, उसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, उसमें हम भी आ जाएंगे. सो बिकॉज इट इंक्लूड सो मच, तो उसमें कितने फाइला है? देयर आर 35 फाइला. ओके, सो फाइलम क्या है? एक नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है जो किंगडम से भी ज्यादा स्पेसिफिक होता है. जैसे किंगडम में तो उन्होंने कहा कि एक मूव करने वाली चीजें होगी जिनको अपन एनिमल कहेंगे, और एक ऐसी चीजें होगी जो मूव नहीं करेगी, जो ग्रीन होगी, जो ऑटोट्रॉप होगी, उनको अपन प्लांटी कह लेते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में फाइलम की जब अपन बात करें तो वो थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक होता है कि अगर प्लांट भी कह रहे हैं तो कौन से टाइप के प्लांट. शर्ब्स आते हैं कि ऐसे प्लांट जो सीड्स दे सकते हैं, कि ऐसे प्लांट जो फ्लावरिंग कर सकते हैं. ओके, उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है सी. आई सेड सी फॉर क्लास. Class was the most general rank in the taxonomic hierarchy until phyla were not introduced. So kingdom Animalia includes 108 classes, including class Mammalia, Reptilia, Aves, etc. However, the classes used today are different from that proposed by Linnaeus and are not used frequently. Class जो है वो हमारा बहुत ही general category था, general rank था, जब तक कि हमारे पास में फाइला नहीं आया था. ठीक है, और एक बार फाइला आ गया तो हम लोग क्लासेस का जो भी यूज करना है वो थोड़ा कम करते हैं. बट फाइला या फाइलम से स्पेसिफिक और ज्यादा जो प्रॉपर बताएगा कि कौन सा टाइप का स्पीशीज है, ये कौन सा जानवर है, वो हमारा क्लास करता है. ठीक है, तो क्लासेस जो है उनको अपन स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं. जैसे एव्स हो गए तो एव्स क्या हो गए? बर्ड्स हो गए. या फिर अगर मैं बात करती हूँ मैमलिया, तो मैमलिया कौन हो गया? ऐसे जो यंग वंस को देंगे या ऐसे जो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे. ओके, देन रेप्टिलिया क्या है? वो जिनके पास लिम्स नहीं होंगे, दे विल बी लाइक दिस, बराबर. तो ये सब कुछ. फिर इनके बाद में किंग फिलिप केम ओवर. ओ फॉर ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर. सो ऑर्डर इज मोर स्पेसिफिक देन रैंक. ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप हायरार्की में नीचे उतरते जा रहे हो वैसे आपको जो भी स्पीशीज की डिटेल्स चाहिए कि ये इंसान है, तो इंसान में और क्या होगा, तो इंसान किंगडम में कहा जाता है, किंगडम एनिमेलिया में जाता है. ठीक है, उसके बाद में हम लोग उसका फाइला क्या बोलेंगे, उसके बाद हम लोग उसका क्लास क्या बोलेंगे, तो क्लास वो मैमलिया में जाता है. फिर अगर हम लोग उसका ऑर्डर कहते हैं तो ऑर्डर क्या होगा. तो ऐसे धीरे धीरे जैसे हम नीचे आते हैं हायरार्की में, हमको और स्पेसिफिसिटी दिखाती है. तो ऑर्डर कंस्टिट्यूट वन और मोर देन वन सिमिलर फैमिलीज. जैसे कि मैमलिया हो गया तो उसमें प्राइमेट्स भी हो सकते हैं, उसमें कार्निवोर्स भी हो सकते हैं. Okay, so there are approximate 26 order. फिर आती है another very important category जिसको हम लोग family कहते हैं. So this category of taxonomic hierarchy क्या include करती है? It includes various kind of genera that share a few similarities. For example, the families in the Carnivora include Canidia, Felidia, Eurasidia. तो कार्निवोरा में कौन से ऐसे अलग अलग चीजें होगी, उसमें हम लोग ये फैमिली को डिफ्रेंशिएट करते हैं. जैसे कार्निवोरा तो एक बड़ा चीज हो गया, एक बड़ा ग्रुप हो गया, वो बड़े ग्रुप के अंदर भी छोटे छोटे डिवाइडेड है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? फैमिलीज. ओके, फिर आता है जीनस पे. जीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो. सो द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज फॉर्म अ जीनस and some genera have only one species and is known as monotypic.
whereas some have more than one species and is known as polytypic. जैसे कि लायन और टाइगर हो गया, वो पैंथेरा के अंदर ही, लायन, टाइगर या लेपर्ड ये सब लोग किसके अंदर आते हैं? पैंथेरा, विच आर बिग कैट्स, बराबर। तो जीनस एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सिमिलैरिटी दिखाते कि भाई ये भी तो बिग कैट है, ये भी बिग कैट है, ये भी बिग कैट है, तो इनको एक जीनस में डाल दो, ठीक है। एंड उसके बाद द स्मॉलेस्ट थिंग, द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ हायरार्की, द एंड लेवल ऑफ हायरार्की, जिसमें तुमको एक्चुअली पता चल जाएगा कि वो कौन सी स्पीशीज है, दैट इज नथिंग बट species. Okay, so there is the lowest level of taxonomic hierarchy and that is approximate 8.7 billion different species on earth. और वो क्या रेफर करते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिमिलर शेप है, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर्म्स है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उनकी सेम है. So species can be further divided into subspecies, but species is the end of that particular hierarchy. ठीक है? So King Philip came over for a good soup. समझा? 7 are the categories और the hierarchy जो तुम लोगों को पढ़ना है. उसके अलावा अगर इसमें तुम लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू टेल मी, कोई भी डाउट. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक केयर.